एक छोटे से गांव में एक ईमानदार किसान रहता था जिसका नाम राम था। वह अपने छोटे से परिवार के साथ अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह हमेशा सच्चाई और मेहनत में विश्वास करता था। The next day. अरे ओ मोहन की अम्मा, अब मैं जा रहा हूँ खेत में। अगर मेरा टिफिन तैयार है तो लाकर दे दो। जी बिल्कुल, तैयार है, ये लीजिए और समय पर आप खाना खा लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं खा लूंगा। और इतना कहकर वहां से चला गया। उसके पड़ोस में राजू नाम का एक लालची व्यापारी रहता था जो हमेशा दूसरों को धोखा देकर धन कमाने की कोशिश करता था। एक दिन राजू अपने घर पर बैठकर सोच रहा था, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं सबसे अमीर बन जाऊं। और अब ये सोचते सोचते वह अपने खेत की ओर चला जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि उसकी फसल खराब हो रही है। लेकिन राम के खेत में बहुत अच्छा फसल हुआ और राजू को जलन होने लगी। उसने सोचा, मैं इस फसल को चुरा लूंगा और बाजार में जाकर बेच दूंगा और इस प्रकार मेरे पास बहुत पैसे भी आ जाएंगे और मैं अमीर भी हो जाऊंगा। रात के समय राजू इधर-उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा है। राजू चुपके से राम के खेत में गया और सारे फसल चुरा ली। The next day. अगले दिन सुबह जब राम ने देखा कि उसकी फसल गायब है तो उससे बहुत दुख हुआ और वह बहुत भावुक हो गया और बोला, ये क्या हो गया भगवान? अब मैं क्या करूंगा? कहाँ जाऊंगा? इस तरह तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। राम ने अपने गांव के मुखिया से मदद मांगी। मुखिया ने गांव में एक सभा बुलाई और राजू को भी बुलाया और मुखिया ने कहा, राम के खेत में चोरी हो गई है, उसके सारे फसल गायब हैं। मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि किसने यह घिनौना काम किया है? आप लोग खुद से सही सही बता देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो बाद में पता चलने पर दंड दिया जाएगा। राजू ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं किया। तभी एक बुजुर्ग ने सुझाव दिया कि इस तरह तो मुखिया जी कोई सामने नहीं आएगा। मेरे पास एक उपाय है जिसे यहाँ बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि चोरी किसने की है। अब मैं आप लोगों को एक एक छड़ी देता हूँ और ये कोई मामूली छड़ी नहीं है, ये एक जादुई छड़ी है जो खुद बाखुद चोरी करने वाले इंसान का नाम बता देगी। तभी वहां खड़े सभी लोग यह पूछते हैं कि यह कैसे संभव हो सकता है। तो बुजुर्ग बाबा कहते हैं कि यह छड़ी कोई मामूली छड़ी नहीं है। यह चोरी जिसने भी की होगी उसकी छड़ी अपने आप से आगे से छोटी हो जाएगी और इस प्रकार हम चोर को पकड़ लेंगे। और अब आप लोग अपने अपने घर जाएं, कल हम यही मिलेंगे अपने अपनी छड़ी के साथ। और इतना सुनकर सब अपने अपने घर चले गए। और ये सुनकर राजू का होश खराब हो गया और उसने सोचा, अगर ऐसा सच में हुआ तो फिर मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि चोरी तो मैंने ही किया है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपनी छड़ी पहले से ही छोटी कर लेता हूं। इससे अगर कल मेरी छड़ी बड़ी भी हुई तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल तक मेरी छड़ी बड़ी होकर सबके बराबर हो जाएगी। डर के मारे राजू ने अपनी छड़ी को पहले ही काटकर छोटा कर दिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। The next day. जब अगले दिन सभी ने अपनी छड़ी दिखाई तो राजू की छड़ी सबसे छोटी निकली और उसका सच सबके सामने आ गया। मुखिया ने राजू को सजा दी और राम को उसकी फसल वापस मिल गई। इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे बुराई कितनी भी कोशिश कर लें।